नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया गया है। तो क्या अब इसी ऐप से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाओगे? क्या आप कुछ भी अपडेट करने के लिए आपको आधार सेंटर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इसी ऐप से सब कुछ अपडेट हो जाएगा? देखो, इसी साल के शुरू में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये अनाउंसमेंट की थी कि बहुत जल्द एक ऐसा ऐप लॉन्च होगा जिसके ज़रिए किसी भी यूज़र्स को अपना आधार कार्ड फिज़िकली कहीं सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी ऐप से डिजिटली वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर अभी एक रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि आधार होल्डर्स को कुछ भी अपडेट करने के लिए अब आधार सेंटर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। एक नया ऐप लॉन्च होगा जिसके माध्यम से आप अपना नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट खुद अपने मोबाइल से कर पाओगे। अब अभी जो ऐप लॉन्च हुआ है इसे डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर आधार सर्च करें। ये एम आधार पुराना वाला ऐप है और ये जो नया अभी लॉन्च हुआ है वो ऐप। तो इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। फिर इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ सबसे पहले आपको इंट्रो दिया जाएगा, ये ऐप क्या है, क्या-क्या कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे लॉगिन करना चाहते हो या उसके अलावा किसी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना चाहते हो। इसे अपने अनुसार सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। अब आपके फ़ोन में जो भी सिम होगा उसको इस ऐप के माध्यम से लिंक किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ किसी भी सिम पर सेलेक्ट करके उस नंबर को इस ऐप के माध्यम से लिंक करना है। सिम वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अब आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट करना है। उसके लिए आगे बढ़ेंगे और अपना फेस ऑथेंटिकेट करें। फेस ऑथेंटिकेट हो जाने के बाद अब आपको ये पूछेगा कि एक 6 डिजिट का पिन बनाइए जिसे आप कभी भी इस ऐप को ओपन करोगे तो उसी पिन को एंटर करना है। अब पिन एंटर करने के बाद ये ऐप ओपन हो गया। अब यहाँ आपको ये कुछ गाइड दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हो। अब ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप अपना डिटेल वेरीफाई कर सकते हो या कोई और भी डिटेल वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद अपना आधार कार्ड ओपन करने के लिए इस पर टैप करेंगे तो आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपका डिटेल दिया रहेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, शेयर आईडी और स्कैन क्यूआर का। शेयर आईडी पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे इन सारे लिस्ट में से आप क्या-क्या शेयर करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हो। उसके बाद स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे तो कहीं भी आपको अपना आधार सबमिट करना होगा तो वो इस स्कैनर के माध्यम से कर सकते हो। अब नीचे कुछ रिसेंट ट्रांजैक्शन दिया गया है जिसमें आप अपना आधार कहाँ-कहाँ ऑथेंटिकेट किए हैं, किस मोड में ऑथेंटिकेट किए हैं, फिंगरप्रिंट से, आइरिस से, फेस ऑथेंटिकेशन से, वो सब यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर मास्क करने का भी ऑप्शन मिलता है और अपना बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन अगर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस ऐप में लॉगिन किए होंगे तो बिना ओटीपी के माध्यम से ही ये इनेबल या डिसेबल हो जाएगा। लेकिन आपने अपना रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन नहीं किया होगा तो ये ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें 5 फैमिली मेंबर को उनका आधार कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये ऐप आपको अपना आधार डिजिटली और सिक्योर तरीके से कहीं भी सबमिट करने का ऑप्शन देता है। बाकी आधार अपडेट करने के लिए क्या इसी ऐप में आगे सुविधा मिलेगी या इसके लिए कोई अलग से ऐप लॉन्च किया जाएगा? ये बाद में पता चले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब